मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़े थे? समांतर श्रेणी एपी, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के बारे में कल हम लोगों ने जाना था। समांतर श्रेणी क्या होता है और इस एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, है ना। एग्जाम्पल्स में हमने क्या देखे थे? प्राकृतिक संख्याओं का श्रेणी, सम संख्या, विषम संख्या और कुछ नंबर्स के गुणज भी हमने देखे थे और कुछ अलग नंबर का सीरीज हम लोगों ने देखा था, है ना। तो इससे हमने समझा था कि आखिर समांतर श्रेणी है क्या, कैसे हम समांतर श्रेणी को समझेंगे। तो समांतर श्रेणी कहने का मतलब यानी संख्याओं का वह समूह, है ना, यानी वह ग्रुप ऑफ नंबर्स कि जो एक तरीके से मतलब एक स्पेशल ऑर्डर में सजे होते हैं, है ना, कि जिनमें मतलब कंटिन्यूअस टू नंबर का जो डिफरेंस है ना, हर जगह क्या होता है, इक्वल होता है। ये चीज हम लोगों ने देखा था, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने देखा था कि यदि कोई एक हमको समांतर श्रेणी बनाना है ना, समांतर श्रेणी क्या करना है, बनाना है। यदि एक पहला संख्या यदि हमको मालूम है और 5 से हमको एक समांतर श्रेणी बना देना है, तो हमको क्या करना है कि एक ऐसा कांस्टेंट नंबर जो कंटिन्यूअसली हम उसमें ऐड करते चले जाएंगे। जैसे मान लो 5 है, ऐड करते चले जाएंगे या माइनस करते चले जाएंगे। तो इसे हम जो एक प्रकार का श्रेणी बना सकते हैं, सीरीज बना सकते हैं। और वो जो सीरीज हमको मिलेगा वो कौन सा सीरीज होगा, है ना, समांतर श्रेणी है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए जैसे 5 है तो 5 में, है ना, यदि हम सपोज दैट 4 ऐड कर दें, है ना, 4 ऐड कर दें और फिर से यदि हम फिर से अब इस नंबर में यदि हम 4 ऐड कर दें तो हम क्या देख रहे हैं, देखो ऐड करते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली हम इसमें 4 ऐड करते जा रहे हैं। तो हमको क्या मिल रहा है, 5 9 एक सीरीज हमको मिल जाएगा, है समझ में। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये 4 जो है ना, ये हम कंटिन्यूअसली ऐड करते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली ऐड करते जा रहे हैं। और वो 4 यहाँ से हम देखें तो इन दोनों के देखो कंटिन्यूअस 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस हर जगह क्या है, इक्वल है। और वो कितने के बराबर है, 4 के बराबर है। और ये जो डिफरेंस है कंटिन्यूअस 2 नंबर का, इसको हमने कल एक नाम दिया था। इस अंतर का क्या नाम दिया था, सार्व अंतर हम लोगों ने नाम दिया था। सार्व अंतर कहने का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। इसको क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसी हिसाब से, है ना, अब ये हमको समझना है कि कोई भी नंबर है, जैसे मान लो एक श्रेणी क्रम हम देख लेते हैं, लेट करते हैं, है ना, कि एक नंबर है ए, क्या है, एक नंबर, ठीक है। यदि हम उसमें एक इसका जो है एक हमको श्रेणी बनाना है, समांतर श्रेणी बनाना है ना, तो एक कांस्टेंट नंबर जो है इसमें हम ऐड करते चले जाते हैं। मान लो डी हमने ऐड कर दिया, ए प्लस डी, फिर अगले में हमने डी ऐड कर दिया तो कितना बनेगा, ए प्लस 2d, फिर अगले में हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, ए प्लस 3d, है समझ में। तो इस तरह का जो नंबर बनेगा ये भी किसमें होगा, एपी में ही होगा। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये भी किसमें होगा, हाँ। अब यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, जैसे मान लो कि जो फर्स्ट नंबर बन रहा है, सेकंड नंबर बन रहा है, थर्ड नंबर बन रहा है, फोर्थ नंबर बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं टर्म। क्या कहते हैं, टर्म। जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टर्म। जैसे मान लो कि ये फर्स्ट नंबर है, इसको बोलते हैं फर्स्ट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट। हिंदी में कहते हैं पद, प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद, यानी फर्स्ट टर्म इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं, फर्स्ट। उसी तरह से इसको द्वितीय पद, क्या बोलते हैं, द्वितीय पद। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको, सेकंड टर्म, है समझ में, क्या कहेंगे, सेकंड टर्म। इसी तरह से थर्ड को क्या बोलेंगे, तृतीय पद, तृतीय पद, या और क्या बोलेंगे इसको,
बोलो, अंग्रेजी में बोलेंगे इसको थर्ड टर्म। क्या बोलेंगे? थर्ड टर्म इसको कहते हैं। तो प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, इसी तरह से चतुर्थ पद, है समझ में। और लास्ट में यदि लास्ट का जो नंबर आएगा तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? अंतिम पद। क्या क्या बोलते हैं उसको? अंतिम पद बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अंतिम पद। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है लास्ट टर्म। ये आपको समझना है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और लास्ट टर्म, आया समझ में। तो ये समांतर श्रेणी में जो संख्याएं होती हैं उनको हम पद से या टर्म से परिभाषित करते हैं। किसे परिभाषित करते हैं? पद या टर्म से। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से, आया समझ में। अब चलो एक और एग्जांपल लेते हैं कि माना कोई समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद A1 है। क्या है? A1 है। द्वितीय पद क्या है? A2 है। तृतीय पद क्या है? A3 है ना। चतुर्थ पद क्या है? A4 है। इस तरह से A5 है। और लास्ट जो टर्म है वो मान लेते हैं क्या है? AN है। क्या है? AN। ध्यान देना यहाँ पे, ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, फोर्थ पद, पंच, है ना। और ये कितना हो जाएगा? तृतीय और चतुर्थ पद, और ये है ना कितना हो जाएगा? पंच पद। है समझ में। इस हिसाब से ये कहाँ चला जाएगा? लास्ट, यानी अंतिम पद तक चला जाएगा। n कहने का मतलब क्या है? n मतलब इनफाइनाइट। है समझ में। n मतलब अनंत तक। अनंत तक इस तरह से हम श्रेणी को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो कहते हैं कि यह जो श्रेणी है ना, यह जो है समांतर श्रेणी है। कौन सा श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी है तो इस बात को हम कैसे पता लगाएंगे कि यह समांतर श्रेणी है? आया समझ में। जैसे मान लो कि श्रेणी आपको दिया गया ना, तो आप इस चीज को कैसे पता लगाएंगे कि यह समांतर श्रेणी है? आया समझ में। यानी यह किसमें है? AP में है। किसमें है? AP में है। तो आप किस हिसाब से इसको पता लगाएंगे कि आप AP में है? तो AP में चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं? कंटिन्यूअस टू टर्म का जो है डिफरेंस देखते हैं। हर जगह वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म क्या है? A1, सेकंड टर्म क्या है? A2। तो कहने का मतलब A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 ये बराबर होना चाहिए। बोलो, A3 में से A2 माइनस करेंगे, इसके बराबर होना चाहिए ना। A3 माइनस A2, फिर इसके बराबर यदि देखें तो अगला A4 माइनस A3। इसी हिसाब से यदि हम देखते चले जाएं तो ये क्या होगा? A5 माइनस A4 होगा, इक्वल डैश डैश यदि हम करते चले जाएं तो ये देखो, ये लास्ट टर्म है ना, AN। क्या है ये? AN। AN में से इसके पहले वाला यानी N से पहले यानी N में से एक हटा देंगे ना, इसके क्या होगा? ये बराबर होगा। आया समझ में। तो कहने का मतलब क्या है कि हर टू कंटिन्यूअस नंबर का डिफरेंस जो है क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। है समझ में। बराबर होना चाहिए। और यही जो है बराबर, यही D के बराबर होता है। सब D के बराबर होना चाहिए। है समझ में। और इस D को हम क्या बोलते हैं? सार्व अंतर बोलते हैं, या कॉमन डिफरेंस इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉमन डिफरेंस इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। सार्व अंतर इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? A2 माइनस A1 यानी फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस, फिर उसके बाद अगला टू टर्म्स का डिफरेंस। इस तरह से हर टू टर्म्स का डिफरेंस जो है कंटिन्यूअसली ये क्या है? इक्वल है हर जगह। है समझ में। तो इस तरह से हम इसको पहचान करेंगे कि यह AP में है। जैसे मान लीजिए कि इसको थोड़ा अलग अलग करके बताते हैं। जैसे मैंने इसको एक ही में लिख दिया, तो इसका कहने का मतलब जैसे सब D के बराबर है ना, तो इसका कहने का मतलब A2 माइनस A1 भी D के बराबर होना चाहिए, A3 माइनस A2 भी D के बराबर होना चाहिए, A4 माइनस A3 भी D के बराबर होना चाहिए, A5 माइनस A4 भी D के बराबर होना चाहिए। है समझ में। अब यहाँ आप देख सकते हैं A5 है, A4 है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि यही AN रहता, क्या रहता? AN, तो इसका पहले वाला क्या बनता? AN माइनस 1। ये भी कितने के बराबर रहता?
यानी किसी भी कोई भी श्रेणी क्रम यदि कह रहा है एपी में है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि एपी में, यदि एपी में है तो ये कंडीशन आपका फॉलो करेगा। एपी में होगा तो ये आपका टू कंटिन्यूअस नंबर का डिफरेंस हर जगह क्या होगा, बराबर। है समझ में, हर जगह क्या होगा, बराबर। ये बात आपको समझ में आ रहा है। तो कल हम लोगों ने परिचय सिर्फ देखा था, है ना, इंट्रोडक्शन सिर्फ हमने देखा था एपी के बारे में, लेकिन आज हम लोग इसको फॉर्मुलेट करना है ना, कि फॉर्मूला इसके अंदर कौन कौन सा होता है ये हमको सीखना है। तो यहाँ पर मान लिया हमने कि लेट कर लिया कि A1, A2, A3, A4, A5 N तक एपी में है। तो एपी में क्यों है, क्योंकि इसमें टू कंटिन्यूअस नंबर का डिफरेंस हर जगह क्या है, इक्वल है ना, और वो कितने के बराबर है, डी के बराबर है। तो उसको हम क्या कहते हैं, सार्व अंतर। वो जो अंतर होता है उसको हम सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। ये बात आपको समझ में आया, बोलिए, समझ में आया? तो इसमें जो है आप देख सकते हैं ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है और ये तृतीय पद है। इसका मतलब यहाँ पर यदि हम इसको जानने का कुछ प्रयास करें तो क्या हमको देखने को मिल रहा है कि द्वितीय पद में से हम क्या घटा दिए हैं, प्रथम पद को, यानी सेकंड टर्म से हमने फर्स्ट टर्म को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया। ठीक उसी तरह से है ना, तृतीय पद में से यानी थर्ड टर्म में से किसको माइनस किया है, द्वितीय पद को माइनस किया है। उसी तरह से अगला आप यदि देखें तो क्या आपको मिलेगा, फोर्थ टर्म माइनस चतुर्थ पद में से आपने जो है तृतीय पद को माइनस किया, है समझ में। और यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि पंच पद में से आपने किसको माइनस किया, चतुर्थ पद को माइनस किया। और यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि अंतिम पद से, अंतिम पद से, है ना, अंतिम पद से एक कम अंतिम पद, है ना, यानी अंतिम पद हो गया, यानी इसको हम सेकंड लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ, अंतिम पद यानी द्वितीय अंतिम पद को हमने क्या किया, माइनस कर दिया। बोलो, माइनस किया गया। yes, तो ये कंडीशन हमको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से हम पहचान कर पाएंगे कि एपी में है। कल जो हमने आपको क्वेश्चन दिया था वो मौखिक था, वो देख करके बताना था कि एपी में है कि नहीं। लेकिन अब क्वेश्चन जो आएगा आपको लिख करके बताना है कि वो एपी में है कि नहीं। है समझ में, एपी में है कि नहीं ये लिख करके बताना है। आपको एक सीरीज दे देगा, कहेगा कि बताइए या एपी में है कि नहीं। इस तरह से आपको A1 A2 कंसीडर कर लेना होगा और आपको A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 और A5 माइनस A4 यानी हर जगह का हर टू कंटिन्यूअस नंबर का डिफरेंस यदि बराबर आ रहा है तो हम समझ पाएंगे कि यह एपी में है। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। देखिए, इजी वे से समझने का आपको प्रयास करना है, ठीक है। दिमाग में जो है आपको नेगेटिव थिंकिंग नहीं लेके चलना है, इसको मतलब ऐसा समझना है कि इजी वे से हम इसको समझना है समझ में। चलिए, क्योंकि ये चीज हमको नया नया मिल रहा है तो ये टेक्निक है कि ये समांतर श्रेणी क्या है ना। ये श्रेणी क्रम तो हम बहुत पहले से जानते थे, प्राकृतिक संख्या है ना, पूर्ण संख्या है ना, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब तो हम पहले से जानते थे। लेकिन उसको क्या कहते हैं, उस तरह की संख्याओं को, श्रेणी को हम क्या कहते हैं, ये हम अब पढ़ रहे हैं समझ में। तो किसी क्वेश्चन को कैसे पता करेंगे, जैसे कि कोई भी सीरीज दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन आपका क्या हो गया, 10, 15 हो गया, इस तरह से आपका 20 हो गया और 25 हो गया, है ना, 30 हो गया। और ये बताना है या एपी में है कि नहीं, है ना। यानी आपको एपी की जांच करना है ना। एपी की क्या करना है, जांच करना है कि यह जो है समांतर श्रेणी में है कि नहीं। इसी को कैसे जानेंगे, समांतर श्रेणी में है कि नहीं, इसको कैसे जानेंगे। तो यहाँ देखो क्या लिया हुआ है, लेट A1 बराबर कितना हो गया 10, A2 बराबर कितना हो गया, यानी कहने का मतलब प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद कितना हो गया जी,
25 हो गया ना। चतुर्थ पद अब पंच पद भी आपको दे ही रखा है, कितना दिया है 30 दे रखा है। तो इस हिसाब से आपको क्या क्या चेक करना है, A2 माइनस A1 क्या चेक करेंगे आप, 15 माइनस 10 कितना हो गया 5। उसी तरह से A3 माइनस A2 चेक कीजिए, 20 माइनस 15 कितना होगा 5। इसी तरह से A4 माइनस A3 चेक कीजिए, क्या मिलेगा 25 माइनस 20 कितना मिलेगा 5। इसी तरह से A5 माइनस A4 चेक कीजिए, कितना मिलेगा 30 माइनस 25। क्या आपको दिख रहा है, यानी आपको D का जो वैल्यू है आपको कितना मिल रहा है, यानी सार व अंतर हर जगह क्या है, बराबर है। हर जगह बराबर है तो इससे हम समझ जाएंगे कि दिया हुआ श्रेणी किस क्रम में है, एपी में है या चाहे समानांतर श्रेणी में। आए समझ में, समानांतर श्रेणी में है। यहाँ तक कहानी समझ में आई, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला टर्म सीखे, नंबर आ गया आपका, जैसे मान लीजिए कि ये 7 हो गया, ये 4 हो गया है ना, और ये कितना हो गया 1 हो गया। उसके बाद आपका जो है -2 हो गया है, फिर उसके बाद आपका -5 हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं है ना, -5 -8 -11 है ना। अब ये चेक करना है कि आपका एपी में है कि नहीं, है समझ में। तो एपी में ये है कि नहीं ये कैसे चेक करेंगे, एकदम सेम रूल लगाएंगे हम। तो सेम रूल लगाएंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, बोलो A1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा 7, A2 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, ये वाला टर्म नोट कर लो है ना। ये एग्जाम्पल भी नोट कर सकता है।